नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब लोग। आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। अभी जो माह चल रहा है, तंत्र माह चल रहा है, इस तंत्र माह में आप कोई भी साधना सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि इस माह में क्या होता है, जो देवी देवता होते हैं वे तपस्या करने में चले जाते हैं, ध्यान अवस्था में चले जाते हैं, और जिसके कारण इस माह में उग्र शक्तियां जो होती है, तामसिक जो शक्तियां होती है वो जागृत होती है, उनका प्रभाव अत्यधिक रहता है। हिमाचल में इस माह को काला मास कहा जाता है, और इस काले मास में, इस काले माह में आप जो भी तामसिक क्रिया करेंगे उसका प्रभाव आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, उसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस माह में आप स्वतंत्र हो जाते हैं हर क्रिया को करने के लिए। इस माह में एक तांत्रिक के ऊपर, एक साधक के ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता है। साधक कैसे भी साधना कर सकता है और उसे करके अपने जीवन में सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। चाहे वो षटकर्म की क्रिया हो, चाहे वो तामसिक शक्तियों की साधना हो, चाहे वो उग्र शक्तियों की साधना हो। तो इस माह में आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं। और बाकी समय में क्या रहता है कि देवी देवताओं के नियम रहते हैं, जिसके कारण साधक कुछ गलत क्रिया नहीं कर पाता है, कुछ उग्र साधनाओं को नहीं कर पाता है, और अगर करता भी है तो शीघ्रता से उसको सफलता नहीं मिलती है, सिद्धि नहीं मिलती है। इस माह में क्या होता है कि आप कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, खास करके तामसिक शक्तियों से संबंधित, तो उनका प्रभाव जल्दी देखने को मिलता है। क्योंकि इस समय में आपके पितर, आपका कुल देवता, आपके क्षेत्र का क्षेत्रपाल, आपके आसपास के देवी देवता सारे ध्यान अवस्था में चले जाते हैं, तपस्या अवस्था में चले जाते हैं, समाधि अवस्था में चले जाते हैं, और वे अपना प्रभाव इस माह में शून्य कर देते हैं। और इस माह में जो देवताओं की स्थिति है वो नगण्य मानी गई है। तो जिस कारण से क्या कि इस माह में आसुरिक शक्तियां, तामसिक शक्तियां, इतर योनि की जो शक्तियां है वो जागृत हो जाती है, अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। और इस माह में जो स्त्रियां हैं उनको खास करके ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी इस माह में रात्रि को बालों को खुला छोड़ के ना घूमें, कभी भी रात्रि को सुगंधित इत्र लगाकर बाहर ना घूमें। और साथ ही साथ जो पुरुष है, जो स्त्रियां हैं, इस बात का खास ध्यान रखें कि वे रात्रि को ना तो किसी चौराहे से गुजरे, ना किसी पीपल वृक्ष के पास से गुजरे, ना ही किसी शमशान के आसपास के क्षेत्र से गुजरे। क्योंकि इस माह में सारी जो तामसिक शक्तियां है, इत्र योनि की जो शक्तियां है वो जागृत हो जाती है और अपना प्रभाव अत्यधिक दिखाती है। और साधकों के लिए, तांत्रिकों के लिए तो यह जो मास है सबसे उत्तम मास माना गया है। इस मास में तांत्रिक के ऊपर कोई बंधन नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है। पूर्ण ब्रह्मांड इस मास में उसको सिद्धि देने के लिए ललायित रहता है। और इस मास के लिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साधना करवाने वाला हूं, देने वाला हूं। ये जो साधना है ये है मसानी काला हनुमान साधना। आपने हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ पढ़ा होगा, कभी आपने मसानी काला हनुमान के बारे में नहीं सुना होगा, पताल हनुमान के बारे में नहीं सुना होगा। तो इस मास में आप इन दो साधनाओं में से एक साधना कर सकते हैं, और हनुमान जी का जो मसानी रूप है उसको सिद्ध कर सकते हैं। उसको सिद्ध करने के बाद आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आप इस मंत्र के माध्यम से, सिद्धि के माध्यम से कोई भी कार्य कर सकते, चाहे वो षटकर्म का हो, चाहे वो अच्छा कार्य हो, चाहे फिर वो बुरा कार्य हो। परंतु मेरा निर्देश तो यही रहेगा कि आप अच्छे ही कार्य करें, क्योंकि विद्या कभी किसी की सकी नहीं होती है। याद रखना, आज तुम्हारे पास विद्याएं है, कल यही विद्या तुम्हारे दुश्मन बनकर तुम पर प्रहार करेगी, तुम पर चपेट करेगी, तुम्हें धोखा ही देगी। विद्या के क्षेत्र में इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि विद्या कभी किसी की हुई नहीं है, यहां तक कि स्वयं रावण की भी नहीं हुई। अंत समय में रावण को भी विद्याओं ने धोखा दे दिया। कर्ण की भी नहीं हुई, कर्ण को भी अंत समय में विद्याओं ने धोखा दे दिया। हर एक साधक को अंत समय में विद्याओं ने धोखा ही दिया है। तो जो साधक नियमों के साथ चलता है,
जो साधक अपने जीवन में नियमों का पालन करता है, अपनी विद्याओं का सही प्रयोग करता है, धर्मोचित कार्य में प्रयोग करता है, सही कार्यों में प्रयोग करता है, धर्म कर्म के कार्यों में प्रयोग करता है, जन कल्याण के कार्य में प्रयोग करता है, तो उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है और उसको जो दुआएं मिलती है वो दुआएं उसके जीवन को सुधार देती है, उसके जीवन को स्मरणमय जीवन बना देती है। इसलिए जहां तक संभव हो सके तो अच्छे कार्य कीजिए। और रही इस मसाणी काला हनुमान साधना की, तो ये साधना आपने कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुरू करनी है और अमावस्या तक करनी है। और इसमें जो जाप रहेगा, 5 माला का जाप नित्य रहेगा। माला आप रुद्राक्ष के ले सकते हैं। और इसमें आसन जो वस्त्र रहेंगे काले रंग के रहेंगे। दिशा आपकी दक्षिण रहेगी। जो भोग प्रसाद इसमें रहेगा वो रहेगा गुड़, चना और दारू का पौवा और गूगल धूप, ये सारी सामग्री रहेगी। और गुड़, चना और दारू का जो पौवा है, ये सामग्री आपने अलग अलग मिट्टी के पात्र में हनुमान जी को समर्पित करनी है। और अमावस्या के दिन काले तिल, काले उड़द, सरसों के तेल में मिलाकर हवन करना है। और पहले आपने साधना के लिए शमशान में निमंत्रण देना है और तेल सिंदूर का चोला हनुमान की पीठ पर चढ़ाना है। और काले आग के 108 पुष्पों की माला बनानी है और अपने हाथ से इस माला को आपने तैयार करना है। और जय श्री राम कहते हुए आपने इस माला का निर्माण करना है। और इस साधना में आपको आसन मंत्र, सुरक्षा घेरा आदि मंत्रों का प्रयोग जरूर करना है। और हनुमान मंदिर में करने के लिए आपने शमशान से भस्म को निमंत्रण देकर लाना है। भस्म को आपने आसन के नीचे रखनी है। शमशान में करने के लिए आपने पहले आमंत्रण देना है और शमशान का पूजन विधि विधान के साथ करना है। तो इस तरीके से आप इस साधना को करेंगे। यहां तो इस साधना की थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा हूं, पूर्ण जानकारी आपको मैं व्हाट्सएप पर दूंगा, इसलिए आपने व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, समझे। और इस साधना से आप क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस मंत्र सिद्धि से आप हर एक कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, है ना। आप सत्कर्मों का कार्य संपन्न कर सकते हैं, भूत प्रेत बाधा का निवारण कर सकते हैं, दूसरों के बारे में पूछा दे सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप इस साधना के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। प्रचंड साधना है, उच्च कोटि की साधना है और पूर्ण रूप से हनुमान जी की तामसिक साधना है। और याद रखना कि हनुमान की साधना या अन्य साधना में कोई भी ऊर्जा आपकी साधना में प्रभाव डाल रही है, आपको परेशान कर रही है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना है। यदि गुरु मंत्र की ऊर्जा कम है तो ऐसी स्थिति में आपको राम मंत्र का जाप करना है। तो दुनिया की सभी शक्तियां वो ऊर्जा को स्वयं राम मंत्र संभाल लेगा, क्योंकि राम नाम जो है ये परम परमात्मा राम का नाम है। आप कोई भी साधना करें, वो नकारात्मक ऊर्जा, वो शक्ति आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, आप पर हावी नहीं हो पाएगी, याद रखना। और साधना करते समय अगर आप पर वो शक्ति हावी हो रही तो आप राम नाम का जाप नाभि से लेकर अंतर आत्मा से करें, फिर देखिए आप चमत्कार। कोई भी साधना करते समय आप जब इस नाम का जाप करते हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है, आपको परेशान नहीं कर सकती है, आपकी साधना में विघ्न नहीं डाल सकती है। और जो साधक साधना को घर में करना चाहते तो उनको एक ही निर्देश दूंगा कि घर में आप घर की छत पर इस साधना को कर सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर मत करना। शमशान की भस्म को आप घर के अंदर रखते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आपके घर में आएगी, याद रखना। इस प्रकार की साधनाएं हमेशा घर से बाहर ही की जाती है। घर से बाहर अगर आपका कोई अलग रूम है, अलग कमरा है घर से बाहर बनाया हुआ, तो वहां पर आप कर सकते हैं या किसी खुले स्थान पर कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको पहले साधना से एक दिन पहले ही शमशान में जाकर निमंत्रण देना है, वहां से शमशान भस्म को लेकर आना है और आसन के नीचे रखनी है। और उसके बाद आप साधना शुरू करो और उसके बाद आप देखेंगे इस साधना का चमत्कार। पूर्ण विधान में आप सबको व्हाट्सएप पर बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप करें। और इस साधना पेड रहेगी, याद रखना, निःशुल्क नहीं रहेगी। और इस काले माह में, काले मास में आप
सिद्ध करें और साधनाओं को सिद्ध करके शक्तियों को अर्जित करें, सिद्धियों को अर्जित करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।